अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव, आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करते हैं यूएसए डिफेंस पैक्ट के बारे में। यूएसए ने किन किन कंट्री के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। यूएसए ने जो ट्रीटी साइन की हुई है, पहली स्टडी करते हैं बाइंडिंग ट्रीटी 1949 की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन एस्टेब्लिश नाटो म्यूचुअल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। नाटो मींस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर अटैक होता है तो अमेरिका भी उसमें कोऑपरेट करेगा। ये ट्रीटी वेरी सक्सेसफुल रही है। और 1947 की ट्रीटी, इंटर अमेरिकन ट्रीटी ऑफ रेसिप्रोकल असिस्टेंस, रियो ट्रीटी, वेस्टर्न हेमिस्फेयर म्यूचुअल डिफेंस, दैट ट्रीटी इज कॉल्ड रियो ट्रीटी। रियो ट्रीटी अमेरिका और साउथ अमेरिका की कंट्री के बीच में है। अब आप सोच रहे होंगे साउथ अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला का अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो रिसेंटली खबरों में यह है कि वेनेजुएला इस ट्रीटी से पुल आउट कर सकता है। इसके बाद में 1951 की ट्रीटी के बारे में स्टडी करते हैं। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बिटवीन द यूएसए एंड फिलीपींस, बिटवीन यूएसए एंड फिलीपींस। दिस ट्रीटी इज बिटवीन यूएसए एंड फिलीपींस। फिलीपींस एक ऐसा देश है, अगर कोई देश फिलीपींस पे अटैक करता है तो यूएसए उसमें कोऑपरेट करेगा, यूएसए फिलीपींस की सहायता करेगा। सो दैट ट्रीटी इज वेरी सक्सेसफुल। एंड तीनों जो ट्रीटी हैं वो बाइंडिंग ट्रीटी हैं और ये तीनों ट्रीटी सक्सेसफुल रही हैं। पर सेकंड जो ट्रीटी है रियो ट्रीटी, अभी भी इसमें वेनेजुएला का जो देश है वो अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। चलिए एक और ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन बाइंडिंग ट्रीटी। ये ट्रीटी यूएसए डिफेंस पैक्ट में आती है। चलिए 1951 ANZUS, that is Mutual Defense Alliance between Australia, New Zealand and United States of America। ये जो ट्रीटी है ANZUS, ये ट्रीटी है नॉन बाइंडिंग ट्रीटी और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच में साइन की हुई है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रीटी के बारे में स्टडी करते हैं जो यूएसए डिफेंस पैक्ट में आती हैं। 1951 की सिक्योरिटी ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड जापान, बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन जापान एंड यूएसए। एंड 1953 की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया क्रिएटेड एन अलायंस विथ साउथ कोरिया। इसमें जापान और साउथ कोरिया ने यूएसए के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, इसमें ये दो देश सक्सेस रहे हैं क्योंकि इन्होंने डिफेंस में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है जितना यूएसए ने किया है। इन्होंने, जापान और साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए वो ज्यादा प्रॉस्परस हैं। और इन दो देशों ने यूएसए के साथ 1951 और 1953 की ट्रीटी साइन की हुई है। यूएसए ने डिफेंस सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस। अब सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अकॉर्डिंग यूएसए ने 732 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है डिफेंस सेक्टर में। चाइना ने 261 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। इंडिया ने 71.1, रसिया ने 65.1, सऊदी अरेबिया ने 61.9 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है डिफेंस सेक्टर में है। ऐसे वीडियोस के मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।